आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जो सवाल उठाती है न्यायपालिका की पारदर्शिता पर, सत्ता के गलियारों पर और उस सच पर जो धुएं के पीछे है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास में आग लगी और इस आग के साथ एक कहानी शुरू हुई, कैश की, तबादले की और अफवाहों की। लेकिन क्या ये सचमुच सिर्फ धुआं था या इसके पीछे कुछ और छिपा है? चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं एनपी लाइव। 14 मार्च 2025 की रात दिल्ली के लुटियंस जोन में तुगलक रोड पर बने एक सरकारी बंगले में आग लगी। ये बंगला था दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा का। रात 11:35 पर दिल्ली फायर सर्विस के कंट्रोल रूम में कॉल आई। 2 दमकल गाड़ियां तुरंत मौके पर भेजी गई। 11:43 पर आग पर काबू पा लिया गया। आग एक स्टोर रूम में लगी थी जहां स्टेशनरी और कुछ घरेलू सामान रखे थे। कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। उस वक्त जस्टिस वर्मा दिल्ली में नहीं थे। उनके परिवार ने फायर ब्रिगेड को बुलाया था। अब तक तो ये एक साधारण घटना लगती है ना? लेकिन अगले दिन जो खबरें फैली वो साधारण नहीं थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि आग बुझाने के बाद दमकल कर्मियों को बंगले में भारी मात्रा में नकदी मिली, नोटों का ढेर। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठाने लगे, एक जज के घर इतना कैश कहां से आया? क्या ये काला धन है? क्या ये भ्रष्टाचार की निशानी है? और फिर बात पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट तक। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। दिल्ली फायर सर्विस के प्रमुख अतुल गर्ग ने 21 मार्च को एक बयान दिया। उन्होंने साफ कहा, हमारी टीम को जस्टिस वर्मा के घर में कोई नकदी नहीं मिली। आग बुझाने में 15 मिनट लगे, पुलिस को सूचना दी गई और हम वहां से चले गए। गर्ग का ये बयान उन सभी दावों को खारिज करता है जो मीडिया में चल रहे थे। अब सवाल ये है, अगर कैश नहीं मिला तो ये खबर कहां से आई? क्या ये सिर्फ अफवाह थी या फिर किसी ने जानबूझकर इसे फैलाया? अतुल गर्ग का बयान विश्वसनीय लगता है क्योंकि वो घटनास्थल पर मौजूद टीम के मुखिया है। लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि धुआं तो था, क्या पता आग के नीचे कुछ दबा हो। ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि न्यायपालिका जैसी संस्था पर जब उंगली उठती है तो लोग सच जानना चाहते हैं। इस घटना के बाद एक और खबर आई, जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, जिसकी अगुवाई चीफ जस्टिस संजीव खन्ना करते हैं, ने जस्टिस वर्मा को उनके मूल हाई कोर्ट यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने की सिफारिश की। ये खबरें आते ही लोगों ने इसे कैश वाली घटना से जोड़ दिया। कहा जाने लगा कि शायद सुप्रीम कोर्ट ने कोई बड़ी कार्रवाई की है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी सफाई दी। 21 मार्च को जारी एक बयान में कहा गया, जस्टिस वर्मा के घर से कैश मिलने की खबरें गलत हैं, ये अफवाहें हैं, उनका तबादला इस घटना से जुड़ा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि तबादले का प्रस्ताव 20 मार्च को कॉलेजियम की बैठक में रखा गया था और अभी ये सिर्फ प्रस्ताव है। जस्टिस वर्मा और संबंधित हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से जवाब मांगा गया है। जवाब आने के बाद ही अंतिम फैसला होगा। यहाँ एक बात साफ है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को हल्के में नहीं ले रहा, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि बिना सबूत के किसी जज की छवि खराब हो। अब कहानी में एक और किरदार आता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। जैसे ही जस्टिस वर्मा के तबादले की खबर आई, बार एसोसिएशन भड़क उठा। उनके अध्यक्ष अनिल तिवारी ने कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई कूड़ा घर नहीं है जहां भ्रष्टाचार के आरोपी जज को भेज दिया जाए। उनका गुस्सा जायज लगता है। अगर कैश की खबर सच नहीं है तो ये तबादला क्यों? और अगर सच है तो क्या सिर्फ तबादला काफ़ी है? यह सवाल इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों के मन में है। वो नहीं चाहते कि उनका कोर्ट किसी विवाद का हिस्सा बने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि तबादला और जांच 2 अलग अलग चीज़ें हैं। जांच अभी शुरू हुई है और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से प्रारंभिक रिपोर्ट मांगी गई है। ये मामला सिर्फ जस्टिस यशवंत वर्मा का नहीं है, ये मामला है उस संस्था का जो देश में न्याय की आखिरी उम्मीद है। अगर एक जज के घर से कैश मिलने की खबर सच होती तो ये भ्रष्टाचार का मामला बन जाता, और अगर ये खबर झूठी है तो सवाल उठता है
कौन फैला रहा है ये ऐसी अफवाहें? क्या ये न्यायपालिका को बदनाम करने की साजिश है? 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने एक इन हाउस प्रक्रिया बनाई थी। इसके तहत अगर किसी जज पर भ्रष्टाचार का आरोप लगे तो पहले उससे जवाब मांगा जाता है। अगर जवाब संतोषजनक न हो तो एक कमेटी बनती है जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट जज और 2 हाई कोर्ट चीफ जस्टिस होते हैं। इस मामले में भी यही प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं आया है। कुछ लोग कहते हैं कि जस्टिस वर्मा को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन बिना सबूत के इस्तीफा मांगना कितना जायज़ है, और अगर सबूत है तो क्या तबादला काफ़ी है? ये सवाल आम आदमी के मन में है जो कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद करता है। ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, धुआं छटने में वक्त लगेगा। क्या जस्टिस वर्मा के घर सचमुच कैश था या ये सिर्फ अफवाह थी? क्या उनका तबादला एक संयोग है या इसके पीछे कोई बड़ी वजह है? सुप्रीम कोर्ट की जांच क्या कहती है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है, न्यायपालिका की साख पर सवाल उठना कोई छोटी बात नहीं। हमें चाहिए कि सच सामने आए, बिना किसी दबाव के, बिना किसी अफवाह के। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।